नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट वाले जो फॉर्मूले दे रखे हैं, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर प्रोडक्ट के अंदर दे रखा है तो उस नंबर को हमें सम और डिफरेंस के अंदर कैसे यूज करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला जो फॉर्मूला रहेगा आप मेरे साथ साथ याद करेंगे, 2 sin a cos b ऑलवेज इक्वल्स टू sin a प्लस बी प्लस साइन, जिनको याद है वो बोलते भी रहे मन मन में, 2 sin a cos b क्या है, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है 2 cos a sin b। 2 cos a sin b में क्या रहेगा बेटा, sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। याद करने का सिंपल तरीका, जब साइन आगे होगा तो पॉजिटिव होगा, जब कोस आगे होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, 2 cos a cos b, cos a cos b याद रखो बेटा, cos का फॉर्मूला हमेशा cos के अंदर ही रहता है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, एंड द लास्ट दोनों जब साइन में हो, 2 sin a sin b, तो ये इससे थोड़ा सा चेंज है। देखो आप फर्स्ट में सब में प्लस आ रहा है, इसके अंदर क्या आता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। सिर्फ इसी फॉर्मूले में चेंज है कि आगे नेगेटिव cos a माइनस बी बनना, सब में cos a प्लस, सब में आगे a प्लस बी था। ठीक है, तो आपको याद करने का तरीका देखो मैं बताता हूँ सिंपल सा, कि अगर साइन आगे है, मीनो दोनों डिफरेंट है, साइन आगे है तो साइन बीच में प्लस होगा, फंक्शन साइन में रहेगा, कोस आगे है तो भी साइन में रहेगा लेकिन बीच में नेगेटिव आएगा। चाहे दोनों वैल्यू कोस में हो चाहे दोनों वैल्यू साइन में हो, फंक्शन किस में रहेगा, कोस के अंदर। मीन्स सेम के अंदर कोस के अंदर रहता है, डिफरेंट के अंदर साइन के अंदर रहता है। वही बात क्लियर? ठीक है, फिर प्लस और माइनस का देखना है, साइन आगे तो प्लस, कोस आगे तो माइनस। इसमें भी देख लीजिए, अब दोनों कोस में है प्लस में है लेकिन दोनों साइन में है तो माइनस। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है और बेटा एज इट इज यूज होती है, ये एक्सरसाइज आपकी एज इट इज यूज होती है। देखिए हम कैसे करेंगे इसके लिए, इसकी पेन कैप का, चलो एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, cos 5x cos 4x, cos 5x cos 4x। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास 2 होना चाहिए आगे, तो हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, 2 cos a cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये आ गया cos 9x और ये प्लस cos x। तो देख लो हमने प्रोडक्ट को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया बेटा, किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, सम एंड डिफरेंस में। प्रोडक्ट को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, सम एंड डिफरेंस में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपके पास, साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 माइनस ए, प्रूव करना है हाफ ऑफ कोस 2a। देखिए बेटा वही इसमें डिफरेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 1/2 बाहर हो गया, अंदर गया 2 साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ चाहे तो हर बार फॉर्मूला लिख दिया करो, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। जैसे मुझे याद है आपको भी याद करने पड़ेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये पूरा ए है ये बी है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी करोगे तो 45 प्लस ए, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कोस ए प्लस बी करोगे 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस ए, कैंसिल, हाफ 45 45 कैंसिल, cos 2a
माइनस कोस 45 कोस 45 कोस 90 कोस 90 जीरो होता है, तो आंसर आ गया आपका 1/2 कोस 2a। आंसर आ गया 1/2 कोस 2a। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, ये कह रहा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट टू, थर्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप इसको। 2 cos 2a plus 1 over 2 cos 2a minus 1 equals to tan 60 plus a into tan 60 minus a। बेटा इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला नहीं बनना, तो आप राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। tan 60 प्लस ए प्लस tan 60, tan को चेंज कर लोगे, sin 60 प्लस ए ओवर cosine 60 प्लस ए प्लस tan 60 माइनस cosine 60 माइनस ए ओवर cosine 60 माइनस। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, cos 60 प्लस ए cos 60 माइनस, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई sin 60 प्लस ए cosine 60 माइनस ए प्लस sin 60 माइनस ए cosine 60 प्लस ए। देखो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया है, क्या बन गया ऊपर फॉर्मूला, sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, sin ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और यहाँ पर cos 60 प्लस ए cos 60 माइनस ए से कैंसिल हो गया, sin 120 और नीचे ये एज इट इज। ठीक है, sin 120 का मतलब क्या हो गया, sin 120 का मतलब 180 माइनस 60, लेकिन आपको क्या लेके आना है, cos 2a प्लस 1, आपको प्रूव करना है cos 2, आपको लेके आना है cos 2a प्लस 1 cos 2a, तो आपको यानी यहाँ पर √3/2 नहीं चाहिए। तो बेटा देखो बहुत सिंपल, आप इसके अंदर फॉर्मूला मत लगाओ ये वाला, क्योंकि प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें। आप यहाँ पर आपके पास ये आ गया था sin 60 प्लस ए sin 60 माइनस ए, और यहाँ पर sin 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, ताकि ऊपर फॉर्मूला बन जाए 2 sin a cos b, 2 sin a cos b और नीचे 2 cos a cos b। ठीक है, तो ऊपर 2 sin a cos b बन गया बेटा, 2 sin a cos b। तो आपका फॉर्मूला बनेगा, पहला फॉर्मूला sin a प्लस बी, a पूरा 60 प्लस है और ये b है, तो ये आएगा बेटा आपके पास sin a प्लस बी 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a प्लस sin a माइनस बी 60 प्लस a माइनस 60 प्लस a, बीच में प्लस साइन है, बीच में प्लस है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो इसमें a का काम कर रहा है 60 माइनस है, तो सेम लगेगा sin a प्लस b प्लस साइन, इसमें कोस आगे है क्या, नहीं साइन ही आगे दोनों, साइन a माइनस बी, साइन चेंज है, और नीचे बेटा क्या है आपके पास cos 60 प्लस ए cos 2, सॉरी 2 cos 60, 2 cos a cos b, तो ये बन जाएगा cos a प्लस b और इन प्लस cos a माइनस b, कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास sin 120। ठीक है, ये आपके पास आ गया sin 2a। ठीक है बेटा, और बेटा ये आपके पास कितना आ गया यहाँ पर प्लस का sin 120 और यहाँ पर sin 2a, और इसको सिंपलीफाई कर लो, यहाँ पर कितना आ गया cos 120 प्लस cos, ये कितना आ गया cos 2a,
बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। cos 2a प्लस 1 और cos 2a माइनस 1। अरे भाई ये इनटू में था, मैं इसको प्लस में ले गया। बेटा सेम कर लेना, ये इनटू में है, मैं इसको प्लस में ले गया यहाँ पे, ये इनटू है, ठीक है, फिर आ जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करना इसको। मैंने इसको क्या किया है, नोट करने में गलती कर दी, यहाँ से मैंने इसको प्लस में ले लिया, यहाँ पर प्लस नहीं 10 था, ये इनटू में है बेटा, प्लस नहीं है। ठीक है, कर ले ट्राई, एक बार मैं करवा दूं या मैं करवा दूं अभी दोबारा से? देखो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिए। आप लेके चल रहे राइट हैंड साइड, 10 60 प्लस ए इंटू है बेटा, ये मैंने गलती कर गया उसमें, इसको लिख दीजिए साइन 60 प्लस ए ओवर कोसाइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए और कोसाइन 60 माइनस। ये पेन स्केच पेन है ना, ये फैल जाते पता नहीं लगता इंटू ए क्या है। ये कोस 60 प्लस ए और कोस 60 माइनस ए, ठीक है बेटा। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा, साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए। हमने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, ऊपर आ गया 2 साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला कोस के अंदर होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। टू कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए 2a, यहाँ पर कोस 120 रह गया, यहाँ पर कोस 120 प्लस कोस 2a। कोस 2a कोस 120 होता है कोस 180 माइनस 60, क्या होता है बेटा, कोस 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस आएगा, माइनस कोस 60 प्लस 1/2, ये माइनस 1/2, ये कोस 2a, ये आ गया 2 कोस 2a प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 कोस 2a माइनस 1। एलसीएम लेके, ठीक है बेटा। कोई भी चीज इनकम्प्लीट छोड़ना थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए देख लीजिए। ये हमने वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इनटू था, आप लोगों ने भी नहीं देखा और आप लोग सभी मेरे साथ साथ करते चले गए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है प्रूव करने के लिए 10π/4 प्लस एक्स प्लस 10π/4, अभी भी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन ना, उसके अंदर माइनस एक्स प्रूव करना है 2 सीकेंट 2x, हमें प्रूव करना है 2 सीकेंट 2x। अब आप लेके चलो 10π/4 को लिख दोगे बेटा जी यहाँ पर साइन π/4 प्लस एक्स ओवर कोसाइन π/4 प्लस एक्स प्लस साइन π/4 माइनस एक्स ओवर कोसाइन π/4 माइनस एक्स। एलसीएम ले लिया हमने, कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। यहाँ पे देखो क्या जाएगा, साइन π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स और यहाँ पर प्लस बीच में कोस π/4 प्लस एक्स तो साइन π/4 माइनस एक्स। ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का बन गया π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स का, ये कैंसिल, ठीक है। और नीचे रह गया कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। ये आ गया साइन 45 साइन 91 होगी वैल्यू, वैल्यू आ गई कितनी आपके पास 1 1, ठीक है। यहाँ पर रह गया कोस π/4 प्लस एक्स कोस π/4 माइनस एक्स। मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया ऊपर 2 नीचे 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कोस
ए माइनस बी, माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे। 2 कोस 90 0 लिखने की जरूरत नहीं है। कोस 2x एक्स एक्स 2 बाई कोस 2x क्या हो गया, 1 बाई कोस 2x होता है सीकेंट, तो 2 सीकेंट 2x, ये आपका क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, हैंस प्रूव। यही प्रूव करना था। दोबारा देख लीजिए, आपने साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी, कोस साइन बी साइन ए प्लस बी का, जो कि 1 वैल्यू दे रहा है साइन 90 की। नीचे कोस मल्टीप्लाई में था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और फॉर्मुलेट किया, तो आपके पास ये आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहा है 4 कोस ए कोस पाई बाई 3 माइनस ए कोस पाई बाई 3 प्लस ए, किसके इक्वल लेके आना है, कोस 3a के इक्वल लेके आना है। आओ बेटा देखो क्या करोगे आप, 4 कोस ए को लिख दो 2 कोस ए इंटू एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 कोस पाई बाई 3 माइनस ए कोस पाई बाई 3 प्लस ए, 2 कोस ए, 2 कोस ए कोस बी, ब्रैकेट है कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी कैंसिल हो गया, प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया। 2 कोस ए कोस पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 60 60 कोस 120 और ये आ गया कोस माइनस 2a, ठीक है। अब 2 कोस ए किससे मल्टीप्लाई करो, 2 कोस ए, कोस 120 अभी मैंने बताया था आपको कितना होता है, माइनस 1/2 180 माइनस 60, कोस पे नेगेटिव का फर्क पड़ता नहीं है, 2 कोस ए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 कोस ए कोस 2a, नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल, माइनस कोस ए, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कोस ए प्लस बी कोस 3a प्लस कोस ए माइनस बी कोस ए, कैंसिल, कोस 3a, योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चंस। अरे सो तो नहीं गए बॉयज, है बेटा गौरव, देखिए बेटा नेक्स्ट आपके पास है, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री वैल्यू किसकी को लानी चाहिए, 1/8, ठीक है। इस टाइप में फंक्शन दे रखा है। पहले आपके पास हम 3 वाला करते हैं बेटा, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 10 साइन 50 साइन 70, इनको एक फंक्शन ले लो, 1/2 बार 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी साइन 70, 1/2 बाहर, या कोस माइनस 40, कोस पे फर्क ही नहीं पड़ता नेगेटिव का, और ये माइनस कोस 60 साइन 70, साइन 70 के दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 बाहर है, कोस 40 साइन 70 माइनस कोस 60 1/2 साइन 70, 1/2 बाहर, ये बच गया। अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट आ रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोस 40 साइन 70 माइनस 1/2 साइन 70, ये 1/2 बाहर। अब यहाँ पर अंदर 1/2 है, ये भी बाहर हो गया, 2 कोस ए कोस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन 110 माइनस साइन ए माइनस बी माइनस का 30 और माइनस का 1/2 साइन 70। देखो बेटा 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों से, इससे नेक्स्ट देखेंगे, इससे नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, ये 1/2 एज इट इज बाहर,
भार हमको अब मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। मल्टीप्लाई करने पे देखा हमने कि कहाँ कहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे हमने देखा कहाँ कहाँ पर प्रोडक्ट आ रखा है, यहाँ प्रोडक्ट आ रखा है, फिर अगेन अप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और इसको एज इट इज रखा और उसके बाद फिर हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो ऐसे करना है बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो ये 3 टर्म्स का था। अगर आपके पास क्या दे रखी है 4 टर्म्स का आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए 4 टर्म्स का, जैसे आपके पास दे दे ये कि cos 10 cos 50 cos 60 cos 70 प्रूव करना है √3/16। अब एक बात याद रखें, इन चारों में हमेशा एक की वैल्यू पक्का गिवन होगी। तो cos 60 आप जानते हो कितनी होती है √3/2, ये cos 10 cos 50 cos 70 √3/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 cos 10 2 cos 50/2 और cos 70 बाहर रख लो, cos 70 बाहर रख लो, √3/2। देखो बेटा 1/2 ये 2 cos a cos b क्या हो गया, 2 cos a cos b आपके पास हो गया कितना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता cos के ऊपर, √3/2 सबके मल्टीप्लाई में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/2 cos 60 cos 70 प्लस 1/2, या इस 1/2 को बाहर लिख लो चाहो तो, आप लोगों की मर्जी है, लिखना चाहो तो इस 1/2 को बाहर भी लिख सकते हो आप लोग, और नहीं तो मत लिखो। 1/2 cos 40 cos 70। अब ये वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, √1/2। अरे cos 60 कितना होता है 1/2 है बेटा, ये कितनी है 1/2 है, ये 1/2 है cos 60 1/2 है, cos 60 1/2, sin 60 होती है √3/2। तो ये 1/2, यहाँ पर फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर फिर दोबारा से क्या लगाओगे बेटा, फॉर्मूला लगाओगे, वही जैसे अभी किया था सेम प्रोसीजर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, इससे आगे ट्राई कर लेना जैसा अभी आपने किया था, और फिर एक जगह पे आके ये आएगा कि cos 110 cos 110 लिख सकते हो 180 माइनस 70, जो कि माइनस cos 70 होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके पास दे रखा है sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री, प्रूव करना है 3/16। अब sin 60 कितना होता है √3/2 होता है, बाहर कर लिया मैंने मल्टीप्लाई में, sin 20 sin 40 और sin 80 को भी बाहर कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 बाहर आ गया, √3/4 हो गया। 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है, √3/4। ये कितना हो गया cos a माइनस b, cos से फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव, cos 20 माइनस cos 60 और मल्टीप्लाई sin 80 √3/4। sin 80 की मल्टीप्लाई करोगे cos 20 sin 80 माइनस cos 60 sin 80 √3/4। अगेन मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 cos 20 sin 80/2 और ये होती वैल्यू 1/2 sin 80 और √3/4। 1/2 बाहर, ब्रैकेट लगा दो, 2 cos से sin b sin a प्लस b, ये आ गया sin 100 माइनस sin a माइनस b माइनस 60, ठीक है, और माइनस 1/2 sin 80 √3/4 एज इट इज। वन, ये साइन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 साइन 100 को लिख दो साइन 80, 180 माइनस 80 को फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 और साइन 60 √3/2 और ये माइनस 1/2 साइन 80, ये कैंसिल हो गया।
√3/4 √3/4 √3/60 √3 कंप्लीट 3 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो बेटा ऐसे करना है आपको। ये थी आपकी एक्सरसाइज और ये दोनों एक्सरसाइज सोल्व करनी है। जिसको जो भी प्लीज, ठीक है बेटा। आप लोग डाउट बहुत कम भेजते हैं, क्या तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं करवा रहा हूँ साथ साथ, तो भाई मेन मेन क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोग, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस